हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है तो अच्छी बात है। फिर तो आपस में करते हैं पॉजिटिव नमस्कार। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी खुशी है जो आप ढूंढ ही लेते हो। बड़ी चीज़ों में, छोटी चीज़ों में, कहीं ना कहीं तो आप ढूंढ लेते हो। बहुत अच्छी बात है। देखो, व्हाट्सएप पे एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। यहाँ पर आप टेलीग्राम की तरह चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मूवी शूवी वहाँ पर भी मेरा चैनल है, वहाँ पर आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि 3 या 4 से ज़्यादा वीडियो आ गए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आते वीडियो के। फिर आप कई बार मेरे से पूछते हो इसका रिव्यू किया नहीं, उसका रिव्यू किया नहीं। एक्चुअली में हुए होते हैं, और क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन है तो आपको नोटिफिकेशन आते नहीं है। तो इस चैनल के ऊपर मैं सारे के सारे जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पर क्रॉस पोस्ट कर देता हूँ। खुलते वो यूट्यूब के ऊपर ही है, लेकिन आपके पास एक न्यूज़ रील की तरह जो भी हम आपस में गपशप लगाते हैं तो रिव्यू स्पेसिफिकली वहाँ ज़रूर डाल देता हूँ मैं। ठीक है जी। तो अभी हम बात करने वाले हैं धक धक की। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने सुबह क्यों नहीं रिव्यू किया। देखो, जहाँ पर मैं स्थित हूँ वहाँ पर सुबह सुबह की एकदम टिकट मिल रही थी, और सुबह सुबह मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं रात तक कुछ देख रहा था और मैंने रिव्यूज़ आपके साथ काफ़ी सारे शेयर करे थे। इस वजह से थोड़ा सा लेट सुबह हो गया। और अब जब शाम को मैं देखने गया तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है। देखो, ये जो 4 विमेन हैं जो इकट्ठे आई हैं और इनको अपनी सेक्सी सी बाइक के ऊपर सेक्सी बातें करते हुए जो सबसे ऊपर मोस्ट मोटरेबल लोकेशन है वहाँ तक पहुँचना है हिमालयन रेंज के ऊपर। तो वो क्यों है? वो बेसिकली ये 4 अननोन वुमन अपने आपस में इतना कैसे घुल मिल गए हैं, इसी के ऊपर मुद्दे के ऊपर है। और वो मुद्दा सिंपल सा है कि कई बार क्या होता है कि अपने जीवन की इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं वो आप अपनों से नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि आप घुटते चले जा रहे हो। इसको साले को कैसे बताऊँ, ये समझ क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन आप जब किसी बाहर वाले को से बात करते हो तो एक तो वो आपको और एक्सप्लोर करने में मदद करता है, उसका आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, और आप कहते हो कि यार इससे मेरे को क्या लेना देना, थोड़ा वॉमिट हो भी जाएगा तो हो जाए। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन बिल्ड होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फातिमा शेख दिखेगी जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि उसको यहाँ पर लद्दाख में एक जगह पे ज़रूर मोटरिंग करने जाना है। ऐसे ही आप माही से मिलेंगे जो कि रत्ना पाठक है। वो वैसे तो ग्रैंड मदर हैं, लेकिन काफ़ी जोवियल हैं और काफ़ी ठीक ठाक जोक्स मारने की कोशिश करती हैं जो कभी लैंड होते कभी नहीं लैंड होते। उनके अपने रीजंस हैं कि वो अपनी फैमिली को क्या प्रूव करना चाहती है, और ये थोड़ा सा उस जोन में जाता है जिस जोन में ऊंचाई जाता है। फिर उसके बाद ऊंचाई मतलब जो सूरज बरजातिया ने बनाई थी अमिताभ बच्चन एक्सेट्रा के साथ। दिया मिर्ज़ा का जो है वो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रोल है, और स्पेसिफिकली वो जिस कम्युनिटी से यहाँ पर आती हैं वो दिखाया गया, और उसको ये जो एक्सपेडिशन है ये क्यों करनी है उसको, और वो अपनी फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती है, ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखेगा। संजना जो सांगी है उसका रोल मुझे ओके ओके सा लगा, क्योंकि उसके पर्पस भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, और जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया वो भी कोई बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं था। जिन चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत क्रिप करते हैं उन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ा अट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे कि मैन। ठीक है, बट मोटी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ये रोड ट्रिप होता है जिससे वो अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हैं, और जो आर्टिकुलेशन है कि उन्हें जीवन की जद्दोजहद क्या है, कई बार उसको ढंग से आर्टिकुलेशन इंसान नहीं कर पाता है, उसको आर्टिकुलेट करते हैं तो फिर आपको वो जो मंजिल है उसका आंसर मिलना भी मिल जाता है। मैं आंसर बताऊंगा तो बोलोगे सारी मूवी बता दी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट मैंने आपको एक चीट कोड दे दी है कि आप इस नज़रिए से अगर इसको देखोगे तो आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी। बैकग्राउंड जितनी भी है वो आपको बहुत ज़्यादा सीनिक लगेगी, आपका मन करेगा कि मैं भी यहाँ पर पहुँच जाऊँ। क्या सबने जेन्युइनली बाइक चलाई है? कुछ कुछ सीन के लिए यस, बट काफ़ी जगह पे आपको फील होता है कि ये बॉडी डबल कई जगह यूज़ हुआ है, या फिर कई जगह पे हल्का फुल्का VFX ग्रीन स्क्रीन का यूज़ हुआ है, ये सब आपको जेन्युइनली फील होता है। मेरे ख्याल से जब आप मूवी के 45 मिनट्स गुजार चुके होते हैं तब थोड़ा और मूवी एक्साइटमेंट की दौर पे जाती है, और कहीं ना कहीं इंटरवल आते आते थोड़ी सी एक्साइटिंग होती है, लेकिन फिर से थोड़ी सी नीचे चली जाती है, क्योंकि वो फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर एक एज ग्रुप की औरतें दिखाई हैं तो वो किस जद्दोजहद से गुजरती हैं वाइल दे आर ट्राइंग टू रीच देयर डेस्टिनेशन, वो आपको पता चलता है। और फिर हैप्पी गो लकी जो सिचुएशन होती है, जो आपको फर्स्ट सीन से ले पता ही होता है कि ये कैसे प्रॉब्लम्स अपनी रिजॉल्व कर देंगे। जो नहीं पता होता है वो आपको डायरेक्टर साहब बता देते हैं कि इन सब की बैक स्टोरी क्या है और ये क्या रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे हैप्पी गो लकी टाइप सी मूवी बनाने की कोशिश करी गई है, जो कि बहुत हद तक कामयाब भी होती है। जहाँ कामयाब नहीं होती है वो है दिल के रिश्ते। ये 4 इतनी गहराई से कैसे बॉन्ड कर जाते हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। फिर बड़ी ही यूजुअल कि एक आधी बीच में फाइट होगी, कोई किसी को मनाने आएगा, वो थोड़े यूजुअल स्टफ में जब जैसे ये फंसती है तो जो डीपर इसका एसेंस था वो जाना शुरू हो गया मेरी समझ के हिसाब से। फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसी बहुत सी इंग्लिश मूवीज़ देखी हैं जहाँ पर इस तरीके की ट्रीटमेंट आप देख चुके हो।
नहीं, फिर भी मतलब वन टाइम वॉच तरीके से है। म्यूज़िक कुछ बहुत ज़्यादा कोई मेमोरेबल नहीं है। स्क्रीन प्ले आई वुड से कि जो इंटेंसिटी है जिस 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 जो क्रिएट करता है स्क्रीन प्ले, वो इतनी ज़्यादा थी नहीं, इसलिए आपका दिल भी नहीं लगता है। स्पेसिफिकली फातिमा के कैरेक्टर में काफ़ी आप शॉक हो सकते थे, लेकिन वो जो दर्द है वो आप फील नहीं करते हो। सेम उज़मा के केस के अंदर भी होता है। बाकी अगर कॉमेडी की बात करें तो कुछ कुछ फोर्स कॉमेडी है जो रत्ना पाठक शाह करती हैं। एक्टिंग की वजह से वो डिलीवरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन जोक्स में दम नहीं है, यानी कि राइटिंग में इतना ज़्यादा दम नहीं है। और बहुत हद तक आपको ये मूवी बहुत सी हॉलीवुड मूवी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड लगेगी। ठीक है जी। बाकी इस हिम्मत की ज़रूर तारीफ़ करनी होगी कि अगर आप दिखाते हो कि मोटरिंग करने के लिए विमेन सामने आ रही हैं और वो अपनी जीवन जी सकती हैं और अपने हिसाब से जी सकती हैं, अगर उस जज्बे की बात करें विच इज़ इक्वलेंट टू फेमिनिज्म, उसके लिए तो जी हैट्स ऑफ है। और 1 नंबर हम उसका एक्स्ट्रा ज़रूर देंगे। तो मूवी जो ओवरऑल बेसिस पे कैसी है तो हम 6 नंबर देंगे, लेकिन 1 नंबर स्पेसिफिकली इसी बात का देंगे कि ये एक ऐसा उन्होंने स्पोर्ट उठाया जो यूजुअली मेन से एसोसिएट होता है। स्पोर्ट क्या, टाइम पास समझ लीजिए, हॉबी समझ लीजिए, और पर्पस भी जो है वो ओके ओके है। तो 7 नंबर मिलते हैं इसको। बाकी आप देखिए, आई थिंक विमेन वुड डेफिनेटली लाइक इट। मेन इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।